डिप्रेशन में थी, आप एंजाइटी में थी, एक जो वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो जो हम चुनते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो राइट हमने अपने हाथ में लेना चाहिए, वो भगवान के हाथ में है, उन्होंने लिख के रखा हुआ है ना, तो लीव इट टू देम, डोंट राइट योरसेल्फ कि भाई अपना दिन आज ही है, ये मत लिखो। चाहे आप कितना भी दुख में हो, कितना भी जो भी लाइक अत्याचार या जो भी कह लो आप, ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। मैं सुसाइड की बात कर रहा हूँ। तो आपने जैसे बताया कि एक दो बहुत सारे अटेम्प्ट्स तो आपने भी किए थे, आपने तो छत वाला जिक्र कर दिया, कहीं तो मैंने चाकू वाला जिक्र सुना था। तो ऐसे जो आपके अटेम्प्ट्स थे जरा वो भी बताइए, और कैसे आपने अपने आप को वो अटेम्प्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने से रोका। पहला तो मैंने 12th में ही करा था, क्योंकि 12th में वो जो सोसाइटी का बेंचमार्क होता है ना, टॉपर स्टूडेंट्स 95% लाएंगे और यहाँ 60, और मैंने रिजल्ट से पहले ही कोशिश करी। मुझे पता था मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया मैथ्स का, शायद बैक लग सकती है, तो कितनी शर्म की बात है। एक तो टॉप नहीं करा, ऊपर से बैक लग गई, तो नाक ही कट जाएगी मेरे घर वालों की। तो एक तो मैंने तभी सोचा था 12th में। क्या किया था तब आपने? कर दिया था कुछ आई ट्राइड ड्रिंकिंग समथिंग। अच्छा। तो पर फिर मैंने वो थोड़ा वॉमिट हो गया, सॉर्ट हो गया, वो मरते भी नहीं है उससे, मुझे बाद में पता चलेगा हो लाइजोल वही था क्या? पता नहीं, कोई तो फिनाइल टाइप कुछ चीज थी। अच्छा, करना मत भाई ऐसा प्लीज। अच्छा ओके, तो वो आपने लिटरली पी लिया था? थोड़ा सा, मतलब हिम्मत नहीं हुई ना, थोड़ा सा पिया था, वो वॉमिट होने लग गई, तो आई जस्ट लेफ्ट इट। मैं कहा छोड़ो भाई, बहुत दर्दनाक है, मैं कहा बहुत दर्दनाक है, ऐसा नहीं करना है। फिर मैं नॉर्मल हो गई उसके बाद। फिर जब सीए इंटर में भी जब ऐसा हुआ, तो मैं एक दिन तो बिल्कुल ऐसे बैठी थी, ऐसे ही लेके बैठे थे आप? रिजल्ट आ चुका था ना, मैं फेल हो गई थी, घर पे मम्मी भी नहीं थी। मैं अपनी फ्रेंड को मैंने कहा बस बहुत हो गया, मेरी हिम्मत नहीं है बहुत ज़्यादा करने की, लेट जस्ट एंड इट। 6 महीने कितनी बार, और इतनी पढ़ाई करने के बाद 195 198 2 नंबर के लिए मैं फिर से पेपर दूँ, तो वो मेंटल आप नहीं झेल पाते एक पॉइंट पे, तो वो लगता है कि बस ख़त्म करो। तो मैंने ऐसे बैठी थी, बट मैंने कहा कि नहीं, मतलब मुझे पेरेंट्स का लगता है फिर कि मतलब आप तो चले जाओगे, अपने पेरेंट मतलब फिर तो कितना सेल्फिश हो ना आप, कि मेरे हिसाब से, मेरे टाइम लाइन के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, तो चलो लाइफ खत्म करके चले जाते हैं। आप उनका सोच नहीं रहे जो आपके पीछे हैं, उनको क्या सुनना पड़ेगा, उनको क्या झेलना पड़ेगा, आप तो चले जाओगे अपना। तो फिर वहाँ मैंने कहा नहीं, डोंट डू इट। जी जी जी। तो फिर वहाँ से खुद को रोक लिया। फिर उसके बाद जब मैं फिर माइंडफुलनेस वाली जर्नी की तरफ आई, फिर जैसे आपने कहा था कि हमारी टाइमलाइंस होती हैं कि हम इस टाइम पे ये होना चाहिए, इस टाइम पे ये होना चाहिए, मैंने छोड़ दिया टाइमलाइंस पे चलना, कि जो हो जाए हो रहा है, गो विद द फ्लो, जो जब होना होगा हो जाएगा, आई एक्सेप्ट इट, आई अलाउ लाइफ टू हैपन, कि वो अनफोल्ड हो अपने हिसाब से। जी जी। तो वो छत वाली कौन सी बात थी? छत वाली थी अभी जो लास्ट में अटेम्प्ट दिया था, उसमें था बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है कभी की, एग्जाम है कल, प्रिपेयर्ड में हूँ नहीं शायद, मतलब जिसमें आप पास होने वाली थी, जिसमें मैं पास हुई हूँ। हाँ उसमें, हाँ मतलब सॉरी, हुई है, होने वाली नहीं, हो के जिसमें मैं पास हुई हूँ, जिसमें पास हो किसी कंपनी में काम 3-3.5 महीना करके छोड़ के उस पे भी आने वाले हैं तो पास हो चुकी है वो। तो वो मतलब उस वक्त भी आप छत पे चले गए थे, मतलब बताइए वो क्या मैं था? बिल्कुल छत पे खड़ी थी, क्योंकि ऐसा था कि अभी मैं सीए फाइनल का वो 5th अटेम्प्ट था, एक ही ग्रुप बचा है, बार बार वही हो जा रहा है। मुझे लगा इस बार भी नहीं हुआ तो क्या, तो आगे क्या, मतलब मेरे घर वाले क्या बोलेंगे ना किसी को कि क्या हो रहा है, उम्र भी बढ़ रही है सबके, वो शादी के लिए भी एज बार होता है जी। तो वो भी हो रहा है। आई एम 26 ऑलरेडी, लाइक आई वाज अबाउट टू टर्न 26 एग्जाम के बाद। तो मैंने कहा अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेट्स एंड इट। तो मैं बिल्कुल टेरेस पे खड़ी थी, वहाँ पे ऐसे नीचे देख रही थी, 3 फ्लोर ऊपर खड़ी थी मैं। मैंने कहा देखो, अगर मेरे दिमाग में लिटरली थॉट था कि अगर यहाँ से कूद के नहीं मरी तो हाथ पैर टूट जाएंगे, वैसा नहीं चलना, चुपचाप जाके कल पेपर दे दे। अच्छा, पास हो जाएगी तो हो जाएगी, मुंह नक्शा वक्शा बिगड़ जाएगा फालतू में, डोंट डू इट। जी जी जी। अच्छा, वो आपकी जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो 3 माले तक की थी? घर की। अच्छा, घर की थी वो? अच्छा, मतलब आप कॉलेज जहाँ सेंटर होता है वहां जाने से पहले ही आप घर पे ही इंतजाम कर रहे थे? एक दिन पहले इंतजाम कर रहे थे। अरे देखो यार दोस्तों, यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा इसको लाइटली मोड पे ले रहे हैं, एक्चुअल में सीरियस बात है, बट आई एम टेकिंग इट लाइटली और मेकिंग इट समथिंग लाइक लुक लाइक, ये अच्छी बात तो पहली बात तो है नहीं, ये तो हम सब एग्री करते हैं। अपने हाथ में मत लो इन चीजों को, जिनके हाथ में है उनके भरोसे पे छोड़ दो। वो सारी चीजें तय करके रखी हैं, आपके लिए प्लान्स बना के रखे हैं, उन प्लान्स पे एग्जीक्यूट होने का मौका तो दो कम से कम। उससे पहले ही जो है तुम मतलब भरोसा उठ जाता है आपका भगवान के ऊपर से, खुद के ऊपर से, ये गलत बात है मुझे ऐसा लगता है।
बट यहाँ पे मैं फिर आपके ऊपर आता हूँ, आपने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, फिनाइल ही पी लिया आपने, बराबर है, तो उस वक्त तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा ये चीज भाई इससे दूर रहना है, ये नहीं करनी, बट देन यू गॉट अगेन फॉर सेकेंड टाइम, देन फॉर द थर्ड टाइम, ये क्या आपको मोटिवेशन कहाँ से, कौन से मोटिवेशनल वीडियोस आप देखते थे कि जहां से आपको ये मोटिवेशन मिलता था तो डू दिस? नहीं, मुझे पहली बार में ऑब्वियसली समझ आ गया था कि नहीं, डोंट गो। पर जब दूसरी बार भी ना, वो एक मोमेंट होता है जब आपके सर पे बहुत चीज़ें हावी हो चुकी हैं और आपको लग रहा है कुछ नहीं वर्क कर रहा है, कुछ मेरे हिसाब से नहीं जा रहा है। वो अभी जो मेल्स आते हैं ना बच्चे वर्ड के, वी आर स्टक, कहीं बढ़ ही नहीं रहे हैं आगे। तो मैं बहुत बहुत हो चुका था, तब भी मैं यहाँ रख के बैठी थी, करा मैंने खुद को कुछ नहीं था, मतलब खुद से प्यार भी है कि कुछ खुद को कुछ कर लिया और ऐसे बीच में ना लटक जाए। तो वो एक मोमेंट होता है बस कि करके खत्म कर दूं क्या जी। बट देन यू थिंक, तब भी आपका दिमाग ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग कंट्रोल से बाहर है कि करके बस खत्म, फिर बाद में घर वाले रो रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो एक मतलब वो एक 2 बार मेरी लाइफ में से वो मोमेंट आए कि अभी बस लाइक आई एम डन, एक होता है ना आई एम डन नाउ। तो वो 2 एकदम पीक मोमेंट्स आए, बट मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आई वाज सेंसिबल इनफ टू थिंक कि फैमिली है पीछे। और वही ना जो आपने मेंशन करा कि आपको नहीं, मतलब आप देखो ना भगवान के क्या प्लान्स होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, यू डोंट नो कि कैसे आगे लाइफ अनफोल्ड होगी जो आपने सोचा भी नहीं हो। तो मेरे क्योंकि 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, मुझे दिल्ली का कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला था, 60% में किसे मिलता है, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेजेस जो है SRCC, दौलत राम दयाल सिंह कॉलेज, उन सब में मैं एज अ गेस्ट गई थी। अभी एज अ जज मुझे वहाँ इन्वाइट करा गया, जिन कॉलेज में मैं स्टूडेंट जैसे मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था। सो यू डोंट नो कि आप, और जो मेरी जर्नी, जिस जर्नी में मैं इतने दुख और इतनी तकलीफ सह रही हूँ, उसको सुनाने के लिए मैं जोश टॉक के प्लेटफॉर्म पे जा रही हूँ, जिस प्लेटफॉर्म को मैं कभी देखा करती थी। सो यू डोंट नो लाइफ कैसे अनफोल्ड होगी आगे। तो तब मुझे थोड़ा समझ आने लग गया था कि एक पीक मोमेंट आया भी, तो मैंने खुद को होल्ड कर लिया उस चीज़ पे कि डोंट गो फॉर इट। एक तो फैमिली, और दूसरा आपको नहीं पता कि क्या प्लान्स हैं आगे आपके लिए, तो गिव दैट अ ट्राई। तो वो होप ने ना, फिर वो पीक मोमेंट के बाद भी वो होप ने कि लेट्स सी आगे क्या होता है। तो ये 3 बार तो हो गया क्या? नेवर एवर, अब नहीं। अभी आई एम सो मच इनटू स्पिरिचुअलिटी, और वो कि भगवान पे विश्वास किया और डिवाइन पे विश्वास कि अभी जो भी होगा ना, दैट्स हैपनिंग फॉर माई गुड। इफ इट्स वर्किंग फॉर मी एंड इवन इफ इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, इवेंचुअली वो कुछ मेरे लिए अच्छा होगा। अब यही मैं आगे बच्चों को बताती हूँ, यही मैं खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ। तो अब तो ऐसा कभी नहीं होगा, मतलब कितना भी, अब आपको पता है ना कि आप इतने सारे उससे आ गए हो, आगे भी निकल जाओगे उससे बाहर। सही बात है, सही बात। तो अब मैं यहाँ पे जो आपने एक भगवान का जिक्र किया कि आप स्पिरिचुअलिटी में गई, भगवान में भी आप मान रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको अपन नास्तिक कहते हैं, कि जो भगवान में बिल्कुल ही नहीं मानते, उनके एग्जिस्टेंस में नहीं मानते, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों से? ठीक है, आप भगवान में नहीं मानते, आपकी पर्सनल चॉइस है, पहली बात तो बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई ऐसा कि हो तुम कैसे भगवान में नहीं मानते, तुम तो नास्तिक हो, सबके अपना बिलीफ सिस्टम है। जी जी। आप किसी में भी नहीं मानते तो आपको खुद पे तो विश्वास होगा ना। खुद पे नहीं है तो वो दिक्कत वाली बात है कि आपको खुद, मतलब किसी को अपने पैरों पे विश्वास नहीं है तो चल नहीं पाएगा। आप खुद पे विश्वास कर लो, ठीक है। आपको किसी पे विश्वास नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने अपने बेस्ट एफर्ट्स दिए हैं, मतलब मैंने 200% अपनी जान लगा के कुछ काम करा है जी, तो या तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो इतना ध्यान रखना है कि देयर मस्ट बी समथिंग विच इज़ गुड फॉर मी, जो मुझे अभी नहीं मिला। मेरे साथ ये हुआ था, मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी क्वालिफाई होने से पहले ही, क्योंकि मैं अपना स्पीकिंग स्किल्स पे काम कर रही थी, तो मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मैं किसी वजह से वहाँ नहीं जा पाई। आई फेल्ट बैड कि डिग्री से पहले ही मुझे 35,000 40,000 की जॉब मिल रही थी बिना मेरी डिग्री के, और नहीं मिल पाया। कट टू 1 ईयर लेटर, अभी कुछ लास्ट वीक ही मुझे पता चला वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई है अब। आई वाज लाइक थैंक गॉड मैं गई नहीं वहाँ पे मैं वरना फिर नया शुरू करती कुछ वहाँ से भी, कि नहीं है अब मेरे पास कुछ। मीनवाइल मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करनी, एक्सप्लोर कर ली, तो वो मेरे लिए नहीं भी हुआ तो अच्छा हुआ कि वो नहीं हुआ। और सेम एग्जाम्पल इफ आई हैव टू गिव इन रिलेशनशिप वाला थिंग, अगर कुछ चीज़ वर्क नहीं करी, 2 साल बाद मैं किसी का सिनेरियो देख रही हूँ, तो आई एम सो ग्लैड दैट इट डिडंट हैपन। बिल्कुल, वरना मैं अभी ये सब नहीं कर रही होती जो मैं कर रही हूँ। थैंक गॉड मैं उसमें नहीं हूँ अब जी। तो इसमें भी आपने थैंक गॉड ही बोला है।
थैंक गॉड बोला है, क्योंकि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि जो चीज़ें Exactly. मेरे लिए नहीं हुई ना वो भी मेरे लिए ही हुई। वो मुझे धीरे धीरे लाइफ जब अनफोल्ड होती है ना तब समझ आता है। मैं एक अभी जस्ट ये जो अपनी बात अभी कही मैं मेंशन करना चाहूँगा, स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, जिसको सुनने के बाद मेरी भी आंखों में पानी आ गया था। अभी जस्ट आपके साथ मैं पॉडकास्ट करूँ इससे पहले मैंने सोनू शर्मा सर जी जो है हमारे, आप जानते होंगे उनको, उनका मैंने एक वीडियो देखा अभी जस्ट टाइटैनिक के ऊपर था। यही बात है, एक फैमिली थी, 7 लोग थे, 5 बच्चे थे, मियाँ बीबी थे, टाइटैनिक में जाने वाले थे। उनका जो कुत्ता है वो एक बच्चे को काट लेता है। अब वो तो उस सिचुएशन में नहीं कि अभी जा सकते, तो सारी फैमिली रुक जाती है एंड बोलते टाइटैनिक को जाने दो। 5 दिन बाद खबर आती है टाइटैनिक डूब गई। I have goosebumps listening to this. लिटरली वो टाइटैनिक डूब गई। 5 दिनों तक वो मालिक जो है वो उस कुत्ते को गाली दे रहा था कि तेरी वजह से मैंने अपनी पूरी लाइफ की जमा पूंजी लगा दी, वहां पे मेरे को टाइटैनिक में जाना था अपने फैमिली के साथ, फर्स्ट टाइम लाइफ में अपॉर्चुनिटी थी, तेरी वजह से मैंने मिस कर दी। और 5 दिन बाद जब वो टाइटैनिक डूबी तो उसने उस कुत्ते को जिंदगी भर प्यार किया, इतना प्यार दिया जिसने कोई हद नहीं है। तो वो जो चीजें होती है ना वो ऊपर वाले की प्लानिंग में आपके दिमाग में कभी आ ही नहीं सकती। Exactly. लिटरली। एंड इसीलिए मैं भी मानता हूँ, देखिए अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि लाइक आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, मान लीजिए आपके भी हो रहा है, मेरे भी हो रहा है, तो अगर आप इसका होल एंड सोल क्रेडिट खुद ले रहे हैं ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। Absolutely. कोई नहीं आपसे बड़ा बेवकूफ, क्योंकि देखिए आप अभी अपनी अगली सांस ले पा रहे हैं, इसका भी कोई रीजन है। देयर इज अ रीजन फॉर दैट। तो अभी हम यहाँ पे इस पॉडकास्ट रूम में बैठे हैं, अभी आ जाए भैया अर्थक्वेक, You never know कि आपका लास्ट नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ब्रीथ आप ले पाओगे या नहीं, वो भी आपके पास गारंटी नहीं होती। तो ये सब जो चल रहा है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, सबके लिए इंडिविजुअली जो है गॉड हमेशा एक एक अरे भाई तेरे को ये दे, ये जो चल रहा है इसके पीछे कोई तो है ना, माहौल बन रहा है ना, माहौल तो बन रहा है। आपने को महाभारत की भी स्टोरी सुनी होगी जहां पे जो है रात तक अगर अर्जुन नहीं मार पाया तो फिर जो है वो जिंदा रह जाएगा और अर्जुन को मरना पड़ेगा, यानी कि चिता पे। कृष्ण जी सन को ढक देते हैं अपने सुदर्शन चक्र से, माहौल बनाया उन्होंने। क्या बनाया? माहौल, ताकि तू सक्सेसफुल हो सके, और वो हुआ। तो ये जो माहौल बन रहा है ना, ये आपके सक्सेस के लिए बन रहा है। तो हमेशा मेरा ऐसा मानना है कि नेवर थिंक कि जब आपके लाइफ में सक्सेस मिल रही तो भैया वो मैं ही हूं सर। ऑलवेज देयर इज सम पावर बिहाइंड विच इज मेकिंग द मैजिक हैपन। That's what I think। और ये तो मैंने आपको सिनारियो बता दी, एग्जांपल बता दी। अपनी गाड़ी तो बिना एग्जांपल के चलती नहीं है, चाहे वो टेक्निकल वीडियो या फिर जनरल वीडियोस हो। तो अब तो ये वाले पार्ट पे अपन आ गए, और फिर आते थोड़ा सा आपके वापस उस पर्सनल लाइफ पे जहाँ पे आपने 3 बार, नहीं वो वाला 3 बार नहीं, सुसाइड वाला नहीं, वो वाला 3 बार जो है 3 ही बैड लगेंगे 3 ही बैड लगे। देखिए 3 में ना 3 दिखा काम बिगाड़ा हो रहा था। लेकिन वहां पे ना फिर एक सवाल निकल के आता है। आपने देखिए मतलब एक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए रॉन्ग पर्सन पकड़ा, उससे बाहर निकलने के फिर रॉन्ग पर्सन। अब तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि आखिरकार लड़की को चाहिए क्या, कि व्हाट्स दैट राइट थिंग दैट वी आर सर्चिंग इनटू अ पर्सन। ये मैं आपसे जानना चाहूँ। What's the right thing? ओके, तो सबसे पहले चीज़ तो जब आपको अपना पता होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर मुझे अपना पता है, मैं खुद को जानती हूँ, तभी मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि मेरे क्या पैरामीटर्स हैं। मुझे अपना ही नहीं पता तो फिर तो मुझे मैं किसी और में क्या ढूंढ रही हूँ, जब मुझे खुद ही नहीं पता मुझे क्या चाहिए। तो पहले तो खुद पे काम कर लिया, उसके बाद फिर चीज़ें जो समझ आई तो वो कि पहले ऐसे मुझे बहुत लगता था कि लुक्स, गुड लुक्स कू बनना है आपको, कू। सबने मुड़ के देखना है, वो कौन है जिसने मुड़ के नहीं देखा वही राइट है। तो पहले जब छोटे थे ना तब तो पैरामीटर्स ऐसे ही होते हैं, वो ये हम मूवीज को बेस बनाते हैं ना, सॉन्ग्स को अनरियलिस्टिक। अभी भी बहुत लोग जैसे इंस्टाग्राम पे #कपल गोल्स जो चलते हैं, तो वहां से हमारे कपल गोल्स आते हैं। तो पर जब आप बड़े होते हो तो समझ आता है, व्हेन यू ग्रो अप, व्हेन यू नो योरसेल्फ, व्हेन यू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो समझ आता है कि ये रियल वाली दुनिया है, रियल वाली दुनिया नहीं है। रियल दुनिया में आपको चाहिए जो आपके गोल्स, जो आपके आगे के गोल्स हैं, जिसके साथ अलाइन हो रहे हो, जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो आपकी बात समझ रहा है और आप बात अपना ओपिनियन रख रहे हो, तो वो आर्ग्यूमेंट नहीं समझ रहे हो ना आर्ग्यूमेंट में बदल रहा है उस चीज़ को। अंडरस्टैंडिंग है वो चीज़ को लेके, आपके प्रोफेशन को समझ रहा है। अभी जैसे आई एम डूइंग सम अनकन्वेंशनल थिंग, बिल्कुल
आई एम नॉट डूइंग 9 to 5, तो मेरा बहुत अनकन्वेंशनल चीज़ है और हर किसी को समझ नहीं आती है और नॉट एवरीवन विल बी ओके विद दैट जी। तो अभी फिर जब मुझे अपने बारे में चीज़ें पता चली कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे चलना है आगे, मेरे क्या गोल्स हैं आगे के, तो फिर अब वैसा ही आप कोई ढूंढते हो सामने जो अलाइन कर रहा हो उस चीज़ से। तो अभी चीज़ें बदल गई हैं, समझिए करियर को, समझिए गोल्स को समझिए जी। तो ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि 6 फुट हाइट चाहिए, गोरा चिट्टा रंग चाहिए, क्या बोलते हैं 16 का डोला चाहिए क्या होता है और मतलब क्या क्या होता है और है इतना बैंक बैलेंस चाहिए? नहीं अब ऐसा नहीं है, मतलब ये ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करते ऐसी चीजें। ऐसी एग्जिस्ट करती हैं, ये एक तो जब हम इमेच्योर होते हैं तब एग्जिस्ट करती हैं, और फिर दूसरा अगर आपकी पूरी जिंदगी इंस्टाग्राम में बसती है तो भी एग्जिस्ट करती हैं ये तो फिर आप वही देखते हैं ना। अच्छा, जी। तब एग्जिस्ट करती हैं ये, पर जब आप इंस्टाग्राम को थोड़ा बंद करके जब आप असली की दुनिया में आते हैं तब फिर ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। तो अभी असली की दुनिया में कोई राइट पर्सन है जो अभी फिलहाल तो आपके साथ है? नहीं। तो अभी आप सिंगल हैं? जी हम सिंगल, ऐलान कर दीजिए आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। आप फंस जाएंगे क्योंकि देखिए अब ये क्वेश्चन ना बड़ा ट्रिकी होता है। हाँ। क्योंकि अगर आपने ना बोल दिया और अगर हुआ तो अरे आपका फोन बज रहा है, बंदे का ही फोन आ रहा है तो फिर वो बंदा बोल देगा कि भाई क्या है मैटर, मतलब सीरियस नहीं हो, तो ऐसा हो जाता है। अगर नहीं है तो फिर नहीं है, वो तो चिल वाली बात है। नहीं तो ये चिल वाली बात है, ये बिल्कुल चिल वाली बात है। घर वालों पे पूरी जिम्मेदारी है कि हमसे नहीं हो पाया हम कर करके थक चुके हैं, हमसे ना हो पाएगा भाई, हमसे ना हो पाएगा। अच्छा, तो मतलब आपका फिलॉसफी अरेंज मैरिज में ही है? अरेंज मैरिज में ही है। लव मैरिज में क्यों नहीं फिर? क्योंकि वहां भसड़ हो चुकी है, भसड़ मच चुकी है और रायता फैल चुका है। जी जी। और फैलाने की हिम्मत है नहीं। अब हम अपना करियर पे फोकस करेंगे। बट अगर देखिए अब यहाँ यू नेवर नो। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे फिर एक और एंगल आ जाता है अरेंज मैरिज और लव मैरिज का, जो अभी हम लोग जिसकी तरफ जा रहे हैं। आपने कहा कि अभी तो मम्मी पापा के ऊपर ही है, बट ऑब्वियसली एक और चीज आपने कही, यू नेवर नो क्या हो जाए। ओके, तो फिर आपने पेरेंट्स को दुविधा में डाल रखा है? नहीं ऐसा नहीं है कि हम ढूंढे या फिर यू नेवर नो नहीं, पेरेंट्स को बोल रखा है कि यू फाइंड इफ इट विल वर्क तो इट विल वर्क। ओके, जिसने पहले ढूंढ लिया बाजी उसकी। तो रेस लगी हुई है यहाँ पे। तो दौड़ में जो है नेहा जी के पिताजी और मम्मी जी हैं और ये अलग ट्रैक पे दौड़ रही हैं। तो ये जो रिबन क्रॉस कर लेगा जीत उसकी होगी, जीत वो जीत जाएगा। एक और पहलू आता है कि चलिए ठीक है, अब अरेंज हो लव हो जो भी है, आपकी क्या धारणा है कि लाइक व्हाट वर्क्स बेटर, क्या काम कर जाता है? मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखें यार कि यार ये अगर फंडा लिया ना तो इसमें डिवोर्स कम होगा। अच्छा, हाँ ऐसा अभी हुआ। मतलब आई वाज हैविंग कन्वर्सेशन विद वन ऑफ माय फ्रेंड, तो उनका ये था कि देखो लव मैरिज तो हम कर लें, मतलब मुझसे नहीं, वैसी बात चल रही थी, पर उसमें ये है, मैं तो सिंगल हूँ खैर, तो उसमें था कि मुझे भी ये पर्सपेक्टिव सही लगा कि उनका था कि देखो अगर अरेंज मैरिज करेंगे ना थोड़ी शांति रहेगी। लव मैरिज में क्या कुछ भी वर्क नहीं कर, मतलब जरा सी गलती हुई नहीं सामने वाले से कि पूरी फैमिली मुझ पर चढ़ जाएगी, तेरी पसंद है तू संभाल, घर वालों ने हाथ खड़े कर दिए। ये अलग एंगल है, हाँ सही बात। तो फिर मुझे भी ठीक लगा, ये सही बात है। तो मेरा वैसे हमेशा से अरेंज वाला ही फिलॉसफी रही है। तो कभी जब चीजें जैसे वर्क नहीं भी करी, क्योंकि आई एम वेरी सीरियस टाइप ऑफ पर्सन कि इफ यू वांट टू कम यू हैव टू स्टे फॉरएवर, कमिटेड। जी। तभी मेरी बहुत सारी चीजें वर्क नहीं करी क्योंकि आई एम वेरी, और सम पीपल की नहीं ऐसा होता ना उनका कि देखेंगे वर्क करा तो करा, नहीं लिख के दोगे तुम तो हमको जमेगा, तभी करेंगे भाई, नहीं तो हमको नहीं जमेगा ये चीज। हाँ मतलब ऐसे थोड़ी कि नहीं हो रहा, नहीं वर्क कर रहा, मतलब मैं 6 महीने अपने खराब कर दिए, मैं अपनी रातों की नींद खराब कर दी, मेरा काम सफर कर रहा है, हम फोन उठा रहे हैं पहली बार में, क्या हम पागल है क्या? क्यों हम अपना टाइम खराब करेंगे ऐसे? जी। बट इसमें फिर ना अरेंज मैरिज में एक और चीज बोलते हैं यार कि आप 10-15 मिनट में क्या ही हाँ बोल दोगे, किसको क्या ही पसंद कर लोगे, क्या है सोल्यूशन इसका? ये बात भी ठीक है, मेक सेंस। हाँ तो उसका ये है ना कि मिल लो ना थोड़ा और ज्यादा, थोड़ी मीटिंग कर लो और ज्यादा, सब बात कर लो। अरेंज मैरिज में बहुत पैरेलली मीटिंग चल रही होती है आप समझ रहे हैं ना, आप रिलेट कर पा रहे हैं। तो अरेंज मैरिज में पैरेलली बहुत सारी मीटिंगें चल रही होती हैं दोनों साइड से, ऐसा नहीं कह रहा हूं सिर्फ लड़की वालों से भी बहुत सारी मीटिंगें चल रही होती है। तो उसमें से देखिए 10 मिनट या 15 मिनट या आपको थोड़ी सी बात करके तो समझ आ जाता है। ऐसे कौन से वो सवाल होने चाहिए जो अगर पूछे और उनके रिप्लाई में आपको पता चल जाए कि दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी,
अगर मैं फ्रॉम गर्ल्स पर्सपेक्टिव अगर बात करूं, ऐसा तो मैंने करा नहीं है, एक बार हुआ है। चाय पे आए थे वन मीटिंग आए थे मतलब चाय पे आए थे तो वन मीटिंग हैपेंड, हाँ। तो उसमें आपको समझ आ जाता है सामने वाले के थोड़ा बॉडी लैंग्वेज से कि इफ समवन इज ट्राइंग टू बी स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ यू, इफ समवन इज प्रिटेंडिंग, कोई जब प्रिटेंड करता है ना तो दिख पता जाता चल जाता है, दिख जाता है, हाँ। मतलब अभी वी आर हैविंग कन्वर्सेशन, तो हम नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अभी मैं प्रिटेंड करने लग जाऊं कुछ, तो आपको बनावट दिख जाएगी थोड़ी सी देर आपके में, शब्दों में, आपके प्रोनाउंसिएशन में, हाँ, आपके एक्सेंट में, मेरे आपकी एक्सेंट आंखों में, हाँ। और कि मैं नहीं हूँ, मैं बन के बात कर रही हूँ कुछ और जो मैं Exactly. नहीं हूँ, तो वो आपको थोड़ी देर में समझ आ जाता है किसी से बात करके, सो दैट हिट। और उसके बाद यू कैन हैव कन्वर्सेशन ऑन योर गोल्स की, जैसे मैंने पहले ही मेंशन करा था कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है। कुछ लोगों को नहीं चलता कि व्हाट आई एम वर्किंग, सम पीपल आर नॉट ओके विद मी हैविंग अ यूट्यूब चैनल, दे डोंट वांट मी टू बी ऑन कैमरा। सो बस ठीक है, बात नहीं खत्म ना, फिर तो आगे के सवाल ही नहीं उठता, आगे के सवालों का बिल्कुल यही खत्म हो जाता है, तो वहीं खत्म हो जाता है ना, क्योंकि मैं तो नहीं छोड़ूंगी जो मैं कर रही हूँ, एग्जैक्टली, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग व्हिच आई शुडंट, इफ माय पेरेंट्स आर ओके विद इट, सो व्हाई आई शुडंट कंटिन्यू विद इट। मतलब ये तो बड़ी अजीब बात है कि मतलब आपके पास सब्सक्राइबर भी हैं, फॉलोअर भी हैं, आप मतलब इंस्पिरेशनल फिगर भी हैं, और फिर भी बोलते कैमरा पे नहीं आना, तो फिर भाई मेरे को तेरी जिंदगी में नहीं आना है। ये कैसे करते हो, ऐसे करते ना, ये ऐसे करते, ये अभी ऐसे नहीं कर पाऊंगा, माइक कैसी तैसी हो जाएगी तो ये सारी चीजें होगी। एक आखिरी सवाल मैरिज के ऊपर ही, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं एक आखिरी सवाल जो मेरे दिमाग में बड़ा क्यूरियस है, मैं हर बार किसी लड़की से पूछना चाहता था, बट अभी आप मिल गए तो आपसे पूछ रहा हूं मैं यहाँ पे, वो ये है कि व्हाई दिस इज द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी कि हमेशा शादी के बाद लड़की ही लड़के के घर में आती है। Why and what's your thoughts on this कि मतलब यही होना चाहिए? ओके, ये ना वो चलता आ रहा है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी चलती आ रही है। मैं कोई ऐसा फेमिनिज्म के झंडे नहीं लहराती, जो सही है सही चल रहा है, बट चीज़ें कहाँ खराब होती हैं जब एक वो आ जाता है कि चलो घर वाली बात भी ठीक है कि वाई गर्ल हैज़ टू गो देयर, ठीक है कोई नॉर्म है उनका, पर चीज़ कहाँ खराब होती है अगर लड़की ज़्यादा अर्न कर रही है और लड़का कम अर्न कर रहा है। आई हर्ड इट कि इफ गर्ल इज अर्निंग मोर तो ना शी विल बी मोर डोमिनेंट, मतलब ऐसा हुआ कि जैसे अभी शादी वाली एज होती है तो रिश्ते आते हैं आपके लिए, तो व्हाट आई हर्ड फ्रॉम माई रिलेटिव्स ओनली कि पीपल आर नॉट कंसिडरिंग इट, क्योंकि शी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और लड़के की थोड़ी कम क्वालिफिकेशन है उसे, तो वो डोमिनेंट रहेगी, वो जताएगी कि मैं सीए हूँ, मेरी पढ़ाई ज़्यादा है, मैं ज़्यादा अर्न कर रही हूँ। मैंने कहा मैं क्यों जताऊंगी, मैंने बोला ऐसा सामने से मैं जताऊंगी। तो ये सोसाइटी का वो है कि लड़की जो है उसको नीचे रहना चाहिए, लड़के को ऊपर रहना चाहिए, लड़की ज़्यादा अर्न करेगी तो वो हमारे लड़के को दबा देगी। तो ये ना ये सोच चलती आ रही है और ये सोसाइटी लेवल पे चलती आ रही है, आप इसको अचानक से नहीं बदल सकते, और कोई बदलना चाहेगा तो फिर हमने तो पहले ही कहा था लड़की तेज है, लड़की डोमिनेंट है, हमारे बेटे को दबा रही है, हमारे घर में एडजस्ट नहीं हो रही है, तो हर तरीके से बात निकल के आई जाती है लड़कियों पे। एक्चुअली व्हाट आई रियली थिंक इज यार किसी को ऊपर नीचे होने की जरूरत ही नहीं है, रहो ना हेड टू हेड रहो। I think be so. like a team. Yeah, team, best term I think so. This is इसको अपन as a marriage नहीं बोलना चाहिए, अपन इसको as a team formation बोलना चाहिए. Be like a team. We both will contribute in family. We both will contribute in expenses. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही टर्म आपने यहाँ पे निकाली, टीम। ये बहुत तगड़ी चीज निकाली है, टीम। अरे यार सही है यार भाई, मतलब if you are acing in your career, I am your cheerleader. If I am acing in my career, you should be there always. तो ये तो बढ़िया चीज है। चीयरलीडर अच्छा नहीं लगेगा, लड़का बनेगा तो ठीक है ना, यू गेट द एसेंस। हाँ नहीं, बट वो समझ में आ गया, भावनाएं पहुंच गई आपकी हम तक जो आप कह रहे थे। और ये बहुत सही चीज आपने बोली है कि इसमें ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, ना कोई आगे है ना पीछे है, इट्स ऑल अबाउट वी आर टुगेदर। हाँ, तो आप टुगेदर चलो। अब आप ये सोचो कि आप किसी को सामने से दबा दोगे। मतलब लॉट ऑफ टाइम्स आई ऑल्सो हैव कन्वर्सेशन एट माई प्लेस, और घर पे उनको रहता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि लड़की लड़के को दबा देगी जाके। मैंने कहा दबाने वाली बात ही कहाँ आती है ऐसे, मतलब बी लाइक अ टीम ना। आप भी मेरे को वो डोमिनेट करने वाली कोशिश जब कोई करता है ना जो आपको, तो आपको समझ आता है बिल्कुल कि अभी ये मुझे दबाना चाह रहे हैं जबरदस्ती का, तो वो नहीं चलेगा, दैट वोंट वर्क। और ऐसा नहीं है कि मैं फेमिनिज्म के झंडे ले रहूंगी या मैं जबरदस्ती की आपकी बात काटूंगी, मैं नहीं काटूंगी, मैं भी आपकी बात समझ रही हूँ, आप भी मेरी बात समझो। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट वी कैन गेट आउट ऑफ अ मैरिज, टू फॉर्म अ टीम। एंड दोनों ही इसमें क्या होगा, दोनों का ही प्रोग्रेस होगा, प्रोफेशनली भी और पर्सनल लाइफ में भी। दोनों ही मैच्योर होंगे, दोनों ही अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी एक्सेल करेंगे, सक्सेस पैसा ही पैसा होगा।
है ना, सही बात है। नहीं कि मतलब जैसा भी मैंने पैसे की बात की तो कई बार ऐसा सोचा जाता है कि भाई बहन जी आप जो है शादी करके आए हो किसी घर में, आप जो है ना जो भी आप कमा रहे हो, जो भी आप नौकरी कर रहे हो ना, वो छोड़ दो। हमारा बेटा सक्षम है, वो कमा रहा है, हमारे पास बहुत पैसा है। ये मैंने सुना था, तो एंड आई सेड नो टू इट। बिल्कुल नो टू इट, नो टू इट। तो ये एक्चुअली मुझे भी पता है ये नो ही होना चाहिए इसके लिए। भाई देखो मतलब आई वाज लाइक आई इन्वेस्टेड 9 years ऑफ माय करियर, माय लाइफ टू गेट अ डिग्री। अब मैं उस डिग्री से इफ आई एम मेकिंग आउट ऑफ इट और नॉट, इट डजंट मैटर, पर मैं कुछ तो करूंगी ना। आई डिडंट इन्वेस्ट 9 years ऑफ माय लाइफ टू सिट एट होम। ऑब्वियसली आई विल मैनेज द थिंग्स, आई लर्न टू मैनेज कि दोनों चीज़ें कैसे चलेंगी, बट आई कांट क्विट कि आप यू हैव अ वेरी गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो मैं वो काम नहीं करूंगी। तो मेरी इंडिविजुअलिटी कहाँ गई उसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही बात है। तो यार अभी देखो यार शादी के ऊपर इतनी गहन चर्चा हो चुकी है कि मतलब डीप में घुस चुके हैं कि यार लड़की का है, लड़की घर में जाती, वहां तक बातें जो है वो हो चुकी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चाय पे चर्चा उनकी हो चुकी थी और उन्होंने ऑब्वियसली वो रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अभी तो वो सिंगल है। तो अब यहाँ पे एक अगला सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो ये है, सीए तो आपने निकाल लिया, उसके बाद आपका जॉब भी लग गया जी, उसके बाद किया आपने एक कांड, और वो कांड था 3.5 महीने बाद छोड़ देना। कोई और कांड नहीं, 3.5 महीने बाद उस जॉब को छोड़ देना, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा झटका होगा। पता नहीं आपके लिए था या नहीं, पर वो आपके फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए तो बहुत होगा, बहुत ज्यादा, आपके लिए भी होगा शायद। तो वो मैं जानना चाहूंगा थोड़ी आपकी स्टोरी। तो ऑब्वियसली बहुत सदमा लगने वाली बात थी ये कि घर पे मैंने कहा कि जॉब छोड़नी है। तूने 9 साल पढ़ाई करी थी यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए, वो तू पहले ही बना लेती। 9 साल क्यों लगाया उसके लिए? मैंने कहा वो बस करके देखते हैं क्या होगा। तो पहले तो बहुत ज़्यादा झटका लगा। फिर मेरे डैड अभी रिटायर हुए, तो वो फूड इंस्पेक्टर थे, तो उनको है कि गवर्नमेंट जॉब कर ले इफ़ कॉर्पोरेट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, गवर्नमेंट के टाइम भी ठीक होते हैं। तो फिर मैंने पहले ये कह के छोड़ी कि ठीक है मैं गवर्नमेंट वाला फॉर्म भर लूँगी, कि अभी तुम अलाउ तो करो फिर देखते हैं। फिर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी बात कर ली थी कि उन्हें भी लगा कि मतलब मेरी मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मेरी सबसे बात हुई, सबने अलग अलग मुझे समझाया कि इट्स टू अर्ली टू लीव, अभी 3.5 महीने में भी रिज्यूम पे भी क्या लिखोगे। मैंने कहा मुझे अभी मेरा चैनल सही चल रहा है, उस टाइम मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे, 50-55,000। तो मैंने कहा अभी तक ठीक चल रहा है एंड आई वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ कि मैं कितना मेरा पोटेंशियल है और इसे मैं कहाँ तक ले जा सकती हूँ, मुझे चेक करना है। बट जस्ट इन केस ये वर्क नहीं करा तो क्या मैं ऑर्गेनाइजेशन में वापस आ सकती हूँ? तो उन्होंने कहा आ जाना वापस, कोई ऐसा इशू नहीं है। वाह वाह, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। हाँ, PWC। वैसे तो वो सबको पता ही है। हाँ, सबको पता ही है। PWC मतलब मानना पड़ेगा। मेरे जो सीनियर एसोसिएट थे उन्होंने मतलब मेरे आई वाज वर्क, जब जितने टाइम में आई वाज वर्किंग प्रीटी वेल, सो दे वर सैटिस्फाइड विद हाउ आई एम वर्किंग और मेरा कैचिंग पावर सब कुछ, दे आर ओके विद इट। तो क्योंकि फिर पैशन की बात थी कि मैं पैशन फॉलो करना चाहती हूँ, तो किसी ने मना नहीं किया। सबने कहा कि ये बहुत गट्स लगते हैं कि तुम अपनी मंथली सैलरी छोड़ रहे हो, क्योंकि द थिंग आई एम डूइंग राइट नाउ, यू नेवर नो कि अभी 1 महीना चल रहा है, अगले महीने क्या होगा। बिल्कुल, कि आपको फिक्स पे नहीं आ रहा है। यूट्यूब सैलरी वेरिएबल रहती है। और मैंने मार्च में रिज़ाइन करा है, तो 30 दिन का नोटिस पीरियड होता है। मैंने जिस दिन रेजिग्नेशन भेज दिया था, उस दिन रात को 2 बजे में कैमरा ऑन करके आई वॉज रिकॉर्डिंग माई सेल्फ कि मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसा जाएगा, बट मैं कर रही हूँ सिर्फ ये कि देखते हैं हम कुछ महीने बाद कैसा जाएगा। एंड इट्स बीन 3-4 months नाउ एंड बाय गॉड्स ग्रेस इट्स गोइंग प्रीटी वेल। तो अभी तक मुझे ऐसा रिग्रेट नहीं हुआ कि व्हाई आई डिड दैट। और अभी आपको रिग्रेट हुआ है? नहीं हुआ, मुझे रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि मनी वाली बात भी अगर हम साइड रखें, जो मुझे हर रोज जो मैसेज आते हैं कि दीदी मैं सुसाइड वाले स्टेट पे थी, आपकी वजह से मैं बच गई, उस चीज़ से बाहर आई। कल ही किसी का आया था कि IIT इंदौर में दीदी मेरे गेट का स्कोर बहुत अच्छा है, मेरा IIT इंदौर में हो गया, उसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लास्ट मंथ CA का रिजल्ट आया था, तो उसमें मुझे एक दुबई में एक लेडी रहती हैं इंडिया से, शादी करके वहाँ गई हैं, उनकी बेटी है कुछ महीने की, वो CA बनी बहुत साल बाद, कि आपकी वीडियो से हमें बहुत होप मिली। मैंने पर्सनली मेंटर भी करा था कुछ लोगों को। तो जो इतने छोटे छोटे बच्चों की जब मम्मी वो इतने साल बाद जब CA बनी है, वो मुझे जो मेल्स लिखते हैं, आई एम फ्रॉम गाजियाबाद, मुझे बैंगलोर से 2-3 लोगों ने गिफ्ट्स भेजे उनके रिजल्ट जब आए। तो द अमाउंट ऑफ लव आई रिसीव, तो मुझे लगा कि वो तो वर्थ इट है ना, मतलब वो बहुत ही अलग लेवल वाली नेक्स्ट लेवल फीलिंग। और आप कहीं जाओ और पीपल कम एंड की कैन वी हैव अ पिक्चर विद यू, इट फील्स ग्रेट। तो मुझे बिल्कुल भी नॉट इवन फॉर अ सेकंड आई रिग्रेट क्या। और अभी माय पेरेंट्स आर प्रीटी हैप्पी, वेयर एवर माय मॉम गोज शी इज लाइक
नेहा का चैनल है, चेक करो, सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब उसको। किया कि नहीं? सब्सक्राइब सब्सक्राइब किया करो नहीं पहले, किया। पहले वो हाय हेलो बाद में, पहले सब्सक्राइब। तो अभी आपने यहाँ पे बताया, वो तो बहुत बढ़िया फीलिंग होती है, मैंने भी बहुत फेस किया है वो फेस, मतलब ये अच्छी तरीके से फेस किया, एक्सपीरियंस किया है मैंने उसको, शब्दों की चुनाव में गलती। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मैंने किया और वो बहुत बढ़िया फीलिंग होती है। मैं कहता हूँ मेरे को वो जो 3 मैजिकल शब्द है ना, मुझे बहुत लगाव है। आई लव यू नहीं, वो भी है, बट वो सेकंड प्रायोरिटी, जो पहला प्रायोरिटी वो है थैंक यू सर। वो जो वीडियो देख के किसी की मदद होती है, कोई स्कोर कर जाता है, कई बार तो मेरे से ज्यादा स्कोर कर जाते हैं, मेरा पॉइंटर 9 के आसपास घूमता था, मेरे को डीएम में लिखते 9.5 9.6 आ गए, मैं बोला भाई मेरे को इतना नहीं आया कभी। मुझे अटेम्प्ट लगा है, जो मेरे से कई बच्चों के मैसेज आए वो पहले अटेम्प्ट में सीए बन गए। देखिए आई फेल्ट ग्रेट, बहुत सही फीलिंग आती है कि भाई बहुत सही यार, अपन जो कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, अगर मैं वो जो आपका 3.5 महीने का जॉब था, तो जो कुर्बानी आपने दी थी, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी में बात कर रहा हूँ, तो जो कुर्बानी आपने दी थी यार, इसको सेक्रीफाइस करते हैं ये नहीं अपने को, तो वो कितनी बड़ी कुर्बानी थी इन टर्म्स ऑफ कुछ फिगर्स? 5 फिगर की थी, 6 फिगर की थी, 7 फिगर, 8 फिगर, 9? मेरा पैकेज 11 लाख का था। ओके, 11 लाख का था, तो आपने वो कुर्बानी उस वक्त दी थी। तब आपकी उम्र क्या थी वैसे? अभी मतलब 3 महीने, अभी 6 महीने पहले की बात है यार, मतलब 26 के ही थे आप? I was 26 के थे। नहीं, जिगरा लगता है भाई, जिगरा लगता है 11 LPA को जो है ठुकरा के फिर वो अपना प्यार ढूंढना। क्या मतलब, वर्ड प्ले बहुत सही किया भाई अपन, सही किया। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें जो है नेहा जी की है, और बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आई है जिनसे मैं डेफिनेटली डैम श्योर हूँ कि यार जो देखेगा ना मजा आएगा, और उसके लाइफ में जो है ना बहुत ही पॉजिटिव चेंज होगा। और मुझे तो मजा आया, मैं ये पूरे देश को, जनता को मजा देना चाहता हूँ, समझ गई मैं। और इसीलिए इस पॉडकास्ट के थ्रू ये सारी बातें जाने वाली है, एंड आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। लेकिन बिफोर गोइंग एक रैपिड फायर तो बनता है, जो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखने वाला हूँ। ओके, तो 2 चॉइस है आपके सामने, बड़ा सिंपल चॉइस है, उसमें सिर्फ एक का चुनाव करना, और क्यों किया वो भी आपको बताना। ठीक है। तो चुनाव कुछ ऐसा है, 2 रख देता हूँ मैं, एक तरफ है आपका यूट्यूब, ठीक है, और दूसरी तरफ है आपका सीए, मतलब जो आपको ऑब्वियसली सीए एस टर्म्स 9 to 5 में बात कर रहा हूँ, जॉब की जो बात करते हैं हम, कि जहाँ पे आप प्रॉपरली किसी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन में सीए के तौर पे काम कर रहे हैं, वो एक है सिचुएशन, और एक है यूट्यूब। अब दोनों में से कोई एक का ही आपको चुनाव करना है, ये कौन सा करेंगे आप, ये बताइए। यूट्यूब। अभी भी वैसे वही किया आपने, अभी भी वैसे वही किया आपने। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर पहले से ही पता था, बट इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर मान लीजिए, यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशन हटा देता हूँ, यहाँ रकम रखता हूँ मैं, लेट्स प्लेस सम मनी, यू नो, $10 million, नहीं छोड़िए, $100 million है, और एक तरफ यूट्यूब है, किसका चुनाव करेंगे? यूट्यूब। फिर भी हाँ, पता है ये चीज़ मुझे रियलाइज हुई कि एक टाइम पर मुझे भी लग रहा था कि पैसे के पीछे जाते हैं, पैसे, क्योंकि पैसा इज इम्पोर्टेंट। जो भी बोलता है पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ लोग बोलते हैं यार मनी इज नॉट, मनी इज इम्पोर्टेंट। आपको अपनी बेटर लाइफ चाहिए, अपने घर वालों के लिए बेटर लाइफ चाहिए, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर पैसा वहां तक अच्छा है जब तक कि मुझे कुछ खरीदने से पहले प्राइस टैग ना देखना पड़े, मैं खुद के लिए अच्छी लाइफ जी पा रही हूँ, वहां तक पैसा बहुत अच्छा है। बिल्कुल। पर एक पॉइंट के बाद ना वो सिर्फ एक अमाउंट है जो अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। अभी रिसेंटली जैसे मुझे लगा कि कुछ अमाउंट आया मेरा ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ लास्ट वाले मंथ का जो फिगर आना था वो आया, आई वॉजंट हैप्पी। मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा कि ओहो मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ गए। पर अभी कुछ टाइम पहले जो सीए का रिजल्ट जब आया, जो मेरे पास मेल्स आए, आई कांट टेल यू, मुझे भी कुछ दिन पहले किसी का मैसेज आया है, मैसेज की एग्जैक्ट लाइंस थी कि ही इज़ फ्रॉम अ विलेज, वो 10 साल बाद लड़का सीए बना है, और उसने पूरा मैसेज में लिख के, उसके न्यूज़पेपर में फ़ोटो आई, और उन्होंने उनके जो गांव वालों ने उनके सीए बनने के सेलिब्रेशन को दिवाली जैसे सेलिब्रेट करा, और उन्होंने मुझे पूरा मैसेज लिख के दिया कि मैम आपकी वजह से एक गरीब और उसके माता पिता को समाज में सम्मान मिला है। आई कांट टेल यू, आई स्टिल हैव गूज़बम्प्स व्हाइल सेइंग इट। और मतलब मेरी आंखों में आंसू थे जब मैं वो लाइन पढ़ रही थी कि मतलब मुझे भगवान ने इस काबिल बनाया कि मैं किसी के लिए ये कर पा रही हूँ। तो वो जो फीलिंग थी ना, दैट इज बियॉन्ड एनी अमाउंट। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जी एक्सपीरियंस जब होती है ना, दैट्स सो प्रीशियस। आई कैन टोटली रिलेट इट। और मैंने ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, फिर से चुनाव शब्दों का एक्सपीरियंस किया है मैंने, और वो सच में बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है कि जब आपका काम किसी और के काम आ जाए, तो इससे बड़ा काम क्या ही हो सकता है। तो ये मेरी भी फिलॉसफी है, और ये चलते रहना चाहिए। कोई भी अमाउंट जो है जितनी बोली वो आप यहाँ से भी रिकवर कर सकते हैं।
जितने भी आपको अमाउंट चाहिए वो आप तरीके तो बतेरे पड़े हुए हैं कि यार अमाउंट तो अपन कर ही लेंगे। अगर आप में स्किल्स हैं, you'll make money जी and people will be happy to pay you if you are adding value. Exactly. So that should be the priority one of any creator कि पहले तो गिव करो, वैल्यू ऐड करो दूसरों की लाइफ में। अगर आप इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, उससे लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं, मनी विल फॉलो। जी जी फॉर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो है उन्होंने रैपिड फायर का बहुत ही बढ़िया आंसर दे दिया है। अब आखिरी एक सेक्शन जो हम रखते हैं कि यार हमारे गेस्ट से तो हमने इतने सवाल जवाब जो है पूछ ली, इतने तीर मार लिए हैं और हर एक तीर को जो है उसका बचाव जो है बहुत बढ़िया तरीके से किया है। और लेकिन अब आपकी बारी है, मैं आपको भी एक चांस दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में अगर कुछ ऐसा सवाल है कि जो आप पूछना चाहें मुझसे, तो आई वुड बी रियली हैप्पी टू आंसर इट। ओके, तो मुझे ये पूछना है कि मैंने आपके पहले के एपिसोड्स देखे हैं, आई वॉच द पीपल हु केम हेयर, तो आपने उन और बहुत सारे लोगों में से मेरी प्रोफाइल को कैसे चुना, क्यों चुना मुझे? ऐसा क्या आपको इम्पैक्टफुल लगा मेरे उसमें? ये तो बहुत तगड़ा सवाल पूछा है और बेसिकली इसके जवाब जो है मैं कभी देता नहीं, मतलब, लेकिन ये आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मेरा ये मोटिव है, पॉडकास्ट का तो मोटिव है ये कि जितने भी मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, इंस्पिरेशनल फिगर्स हैं, मोटिवेटर्स हैं, जो कि ऑल ओवर यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके लाइफ को एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा या बात नहीं की जा रही है। आपके बारे में बात हुई है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे बात हुई है, आपने खुद जाके वो सामने रखी है, बट मैंने फिर वो सुना क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म का बड़ा फैन हूँ। जोश टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे हुआ क्या, फिर मैंने वो देखा और आपका मैंने उसमें वीडियो देखा, आप रो रहे थे, तो थंबनेल बहुत ही कैची था। मैं बोला मैडम रो क्यों रहे हैं, चलो देखते हैं। तो और मैं पूरा दिन यूट्यूब पे रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे, बिकॉज यही मेरा काम है। तो वो मैंने देखा एंड मैंने आपकी स्टोरी पहली बार सुनी, उससे पहले नहीं, मुझे सीरियसली नहीं पता कि नेहा दत्ता जी कौन है। मैंने आपकी स्टोरी देखी, समझी, मैं बोला यार बहुत सही चीजें जो है इसमें डिलीवर हुई है लोगों के लिए, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपकी जो फिलॉसफी है, आपकी जो आइडियोलॉजी, आपकी जो थिंकिंग है, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सो दैट्स वाई मैंने कई सारे तरीके ढूंढे आप तक कनेक्ट करने के, बट नहीं हुआ। फिर लिंक्डइन जिंदाबाद मैंने इनको मैसेज किया, पहले तो मैंने आई थिंक इनवाइट सेंड किया, कनेक्ट किया, देन वी गॉट कनेक्टेड, फिर मैसेज किया, उसके 15-20 मिनट बाद नेहा जी ने तुरंत जो है रिप्लाई दे दिया, ये हैप्पी, चलो चलते हैं, करते हैं। तो उन्होंने भी मुझे एक पॉजिटिव सिग्नल दिया, मैं बोला चलो करते हैं। दिस वाज द मोस्ट फास्टेस्ट अरेंजमेंट ऑफ एनी पॉडकास्ट विद एनी गेस्ट हैज हैपेंड, सो दिस वाज वेरी क्विक एंड वेरी फास्ट, एंड इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। इस दुनिया में जितना बड़ा थैंक यू है वो मैं आपको देना चाहूंगा कि आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पे आए, आपने अपनी एडवाइस शेयर की, एंड रियली थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। इट्स माई प्लेजर टू बी हेयर। और मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि मैंने आने से पहले कुछ लोगों को बताया था कहाँ मैं जा रही हूँ, तो नाम सुन के उन्हें लगा कि इंजीनियरिंग के चैनल पे तुम सीए क्या करने जा रही हो, बताएंगे तुमको हम, वहाँ जाके क्वेश्चन पूछेंगे हम। जी एक्चुअली वो लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट क्यों, बिकॉज देखिए पॉडकास्ट से तो समझ में आता है कि कन्वर्सेशन होने वाला है, पॉडकास्ट डिलीवर होना है, बट 5 मिनट्स इंजीनियरिंग क्यों? बिकॉज ये नाम पहले से था मेरा, ये पहले से एक ब्रांड बना हुआ है, तो मैंने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, मैं बोला ये एजुकेशनल नाम है, ओके, अपने को भी जो मेंटर्स हैं एजुकेशन फील्ड में है, जो लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं लोगों को, उन्हीं को अपने को जो है अप्रोच करना है, उन्हीं को एज अ गेस्ट यहाँ पे आमंत्रित करना है, तो ये और ये जोड़ दो। मैं ज्यादा दिमाग उन्हें समझ नहीं आ रहा था लोगों को जिन्हें बता के कि मैं यहाँ क्यों जा रही हूँ, हाँ, बताएंगे तुमको हम, होता है जवाब दिलवाएंगे हम। जवाब जो है आप दर्शकों को मिल चुका होगा, एंड वन सेकेंड थैंक यू। आपका एक्सपीरियंस कैसा था वैसे? बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और ये सब बातें मेरी मतलब सीए वाली जर्नी बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हुई है, पर ये जो बाकी हमने एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करे ना, इसमें मुझे लगता है जो बच्चे मुझसे मेल करके क्वेश्चन पूछते रहते हैं जो मैं डिटेल में नहीं एक्सप्रेस कर पाती खुद को, मेल्स में वी कांट आंसर मच, तो वो मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताई हैं। अब एक टेक अवे जो सबको इससे लेना चाहिए कि अपनी सेल्फ वर्थ समझ लें, बिल्कुल, ये बिगेस्ट टेक अवे अगर सारी चीज़ समझें तो। और मुझे लगता है मैंने इतनी ज़्यादा बात इतने अलग अलग पर्सपेक्टिव पे कहीं पर भी नहीं करी है, सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड आई वॉज जस्ट टॉकिंग माई हार्ट आउट। बिल्कुल, वो दिख रहा था, वो जब आप बातें कर रहे थे वो दिख रहा था। बस एक चीज कि अगर अगली बार से कोई इंस्टाग्राम पे आपको पूछे, कोई क्वेरी करे, जैसे आपने बोला कि मुझे मैसेज करते हैं, तो उसके सबके आंसर आपने दिए, पॉडकास्ट की लिंक शेयर कर दीजिए। बोलो भाई यहाँ तेरे को आंसर मिलेगा, देख ले, तेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तेरे को जनरल, तेरे को सारी चीजें यहाँ मिल जाएगी, देख ले भाई। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।